तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन की जो वॉर हो रही है उसके अंदर हमारे यानी कि भारत के छात्र फंसे हुए हैं। आज भी एक छात्र के मरने की सूचना आई है। अब से पहले नवीन नाम का एक छात्र वहाँ पर मारा गया, जिसके शव को लाने के लिए एक प्रक्रिया शुरू हुई। वो शव आया नहीं आया तो कितने दिन में आया और क्या उसके साथ हुआ ये तो मैं आपको बताऊंगा एपिसोड के बाद में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक ये बात बोलता है कि जितना जगह एक शव को लाने में लगती है उसमें 8 लोग बैठ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के शब्द हैं, मैं आपको वीडियो में सुनाऊंगा। लैंग्वेज उसकी बाहर की है, शायद तमिल है और वहाँ का वो विधायक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देख सकते हैं कि नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता की जो एहसासात हैं, जो उसके ख्याल हैं, वो कितने ज़्यादा निर्जीव और कितने ज़्यादा अमृत हो चुके हैं कि उसने उस परिवार के जो उसके माता पिता, उसके परिवार के बाकी लोग होंगे, उनके ख्यालों की, उनके जज्बातों की चिंता किए हुए बिना बोल दिया कि साहब इतनी जगह में तो 8 लोग आ जाएंगे। यानी कि अगर नवीन नाम का व्यक्ति वहाँ पर मारा गया, भारतीय छात्र वहाँ पर मारा गया, तो क्या उसके परिवार को, उसके रिश्तेदार को, उसके माँ बाप को, उसके भाई बहन को ये हक भी हासिल नहीं होगा अब कि वो उसका मरा हुआ चेहरा देख लें, उसका शहीद हुआ चेहरा देख लें? आप ये बताइए कि ये राजनीति की कौन सी पराकाष्ठा है कि जहां पर अपने हितों को साधने के लिए और अपनी आसानी देखने के लिए इस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं। ये किसी भी पार्टी का आदमी होता, ये इंसानियत से शायद गिरा हुआ वक्तव्य है कि जो इसने कहा। मैं आपको पहले ये वीडियो दिखाता हूं, शायद ये वीडियो की लैंग्वेज हमारी हिंदी में नहीं है तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं पढ़कर सुनाऊंगा हिंदुस्तान टाइम्स से आपको कि इसने एक्चुअली कहा क्या। ये देखें पहले वीडियो। ನಡೆದಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ನಡೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಈಗ ಅದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದೈತಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹೊರತುಕೊಂಡು ಬರೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಕೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ ಪ್ಲೇನ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 8 ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ आपने वीडियो देख लिया दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं ये है कौन। एक डेड बॉडी की जगह फ्लाइट में आ सकते हैं 8 लोग। नवीन के शव को यूक्रेन लाने पर बोले भाजपा विधायक। कौन साहब हैं ये, अब देख लीजिए। हिंदुस्तान की खबर है, यूक्रेन में गोलीबारी में मारे गए भारतीय छात्र को लेकर भाजपा के विधायक का एक विवादित बयान सामने आया है। कर्नाटक के भाजपा विधायक अरविंद बेलाड, कर्नाटक के हैं बेसिकली ये। अरविंद बेलाड कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ बोलते होंगे, जो मैंने आपसे शायद तमिल बोल दिया। अरविंद बेलाड ने गुरुवार को यूक्रेन के 1 मार्च को गोलीबारी में मारे गए मेडिकल छात्र नवीन के शव को लाने पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एक शव के बजाय 8 लोगों को एक विमान में बैठाया जा सकता है। तो यह प्रधानमंत्री जी भी जो पूरा प्लेन लेकर चलते हैं, जो भारत के या किसी भी देश के प्रधानमंत्री को शोभा भी देता है, वो भी एक जगह किसी लोकल जो फ्लाइट चलती है उसमें चल सकते हैं। लेकिन चूंकि वो भारत के प्रधानमंत्री, ऐसा संभव नहीं है और ना ही कोई भारतीय चाहेगा कि हमारा प्रधानमंत्री किसी पैसेंजर क्लास में चला जाए। उनके लिए कितने ही 1000 करोड़ रुपए का एक अलग हमने जहाज बनाया है, हमारे ही पैसों से बना है, यानी कि दर्शकों भारत के लोगों के पैसों से बना है, तो हाँ कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक शव जो भारतीय का है उसको लाने पर इस विधायक के बोल देखिए किस तरह से हैं। और राजनीति में जब आदमी रम समझाता है तो उसे एहसासातों से, उसे बालाकोट से, उसे दंगों से, उसे झगड़ों से, उसे युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता। और शायद यही वजह है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस में बैठकर उन लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं जो यूक्रेन से आए हैं। लेकिन उससे पहले की स्थिति मैं पहले आपको एक बार एपिसोड में बता चुका कि हालात ये हैं कि उनको जब प्लेन के अंदर बैठाया जा रहा है, ये वीडियो भी आप देखिएगा, उनसे कहा जा रहा कि लगाइए जयकारे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। उन्होंने भारत माता की जय के नारे तो लगा दिए, लेकिन जब उनसे कहा गया नरेंद्र मोदी जिंदाबाद तो देखिए उन्होंने क्या कहा। छोटा सा वीडियो और देख लीजिए।
ये वीडियो भी आप देख चुके, तो मैं बताना ये चाहता हूं कि आपका सोना मोदी जी, आपका बैठना मोदी जी, आपका चलना मोदी जी, आपका मतलब जो भी आपकी प्रक्रिया है, जो भी आपकी क्रिया है, वो मोदी जी से शुरू होकर मोदी जी ख़त्म हो जाती है। मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री देश के हैं, सभी के हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ जो वो नवीन मारा गया है उसका मर्द शरीर भी भारत ना आए, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार उसकी शक्ल भी ना देख पाएँ। ये किस प्रकार की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और ये अकेली बात नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बेलार्ड ने कहा कि फ्लाइट में एक शव लाने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। एक शव के लिए ज़रूरी जगह में 8 लोगों को बैठाया जा सकता है और उन्हें वापस लाया जा सकता है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मृतक नवीन के शव को यूक्रेन से वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन जैसा कि उस देश में युद्ध चल रहा है, ऐसे में उन लोगों को जिंदा वापस लाना और शवों को वापस लाना और भी मुश्किल हो गया है। तो आप कह दीजिए कि न जिंदा लाना मुश्किल है और शवों को भी लाना मुश्किल है, तो कह दीजिए मर खप जाइए। वैसे भी आपने यूक्रेन के अंदर उतरकर कोई सैन्य अभियान चलाकर उनको नहीं निकाला है, उनसे कह दिया है आपने कि हंगरी, पोलैंड, रोमानिया आप चले जाइए, वहाँ से हम आपको ले आएंगे। अब वो वहाँ से बाई कैब जाते हैं तो उन पर हमला हो जाता है, ट्रेन से जाते हैं उन पर हमला हो जाता है, पैदल वो चलते हैं, थक जाते हैं। ऐसे बर्फबारी के माहौल में क्या ये भारत के लोग नहीं है दर्शकों? क्या हमारी भारत की सरकार को ऐसा करना चाहिए? क्या ये सही है? इसका फैसला तो आप करेंगे। बहरहाल मैंने आपको बताया कि बेलार्ड के उत्तर कर्नाटक के भाजपा के नेता हैं। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन भी इसी क्षेत्र से आते हैं। बेलार्ड ने कहा सरकार की तरफ से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, वहाँ युद्ध चल रहा है, उनके बीच प्रयास किया जाएगा, हो सका तो शव को वापस लाया जाएगा। जो जिंदा है उन्हें लाना मुश्किल है, इसलिए शव को लाना और भी मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि एक शव को फ्लाइट में लाने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। शव के लिए ज़रूरी स्थान पर 8 व्यक्तियों को बैठाया जा सकता है और वापस लाया जा सकता है। तो एक काम कीजिए फिर बेलार्ड जी कि नवीन के जो परिवार के लोग हैं, जब खाली जहाज़ यहाँ से जाएगा आपका आसपास की जगहों पर, उनसे कहिए कि हमने आपको उतार दिया है बराबर वाले देश में, आप पैदल चल के चले जाइए। आपका बेटा दूर कहीं उसकी लाश पड़ी है, वहीं अंतिम संस्कार कर दीजिएगा और यही भारत की शायद महानता होगी। कह दीजिए आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।